वायरस से फैलने वाली दूसरी बीमारी के बारे में पढ़ने लगे। तो उसका नाम है जनाब पेस्टिडेस रूमिनेंस। पेस्टिडेस रूमिनेंस। ठीक हो गया। जहाँ पर लफ्ज आ जाए पेस्टी, जहाँ पर लफ्ज आ जाए पेस्टी तो समझ जाएं कि इस जानवर के अंदर जो है ना डायरिया होगा। डायरिया पेस्ट की तरह जो होता है ना, गोबर ऐसे होगा जैसे पेस्ट होता है। समझ आ रही है? ज़्यादा पानी वाला नहीं होगा, जैसे मेहंदी बनाते हो आप लोग, वैसे पेस्ट की तरह का क्या होगा, इसमें डायरिया होगा जानवर। रूमिनेंट्स कहते हैं जुगाली करने वाले जानवर। कौन से? जुगाली करने वाले। ठीक हो गया। इस बीमारी का जो दूसरा नाम है, इस बीमारी का, इसको कहते हैं गोट प्लेग। क्या कहते हैं? गोट प्लेग। प्लेग किसे कहते हैं? वबा होती है जिसके अंदर डायरिया लगता है बहुत ज़्यादा। और इसका एक और नाम जो है वो है PPR। PPR सुना है? PPR सुना है ना? ये वही PPR है। इसका दूसरा नाम क्या है? PPR। और इसका एक तीसरा नाम हमारी आम जुबान के अंदर काटा। काटा काटा सुनते हो ना, आमतौर पे जट कहता है जी काटा ठीक है, काटे की बीमारी हो गई है हमारे शरीर में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो इसके अंदर जो वायरस इन्वॉल्व है, जो वायरस इसमें काम करता है, मारबिली वायरस इसके अंदर होता है। कौन सा? मारबिली वायरस इसके अंदर पाया जाता है। दूसरा, हमने इसके अंदर जो नस्ल होती है जिसमें ये बीमारी पैदा करता है, जो नस्ल होती है जिसमें ये बीमारी आम तौर पर ये बकरियों की बीमारी है। किसकी? और भेड़ में भी, लेकिन बकरी में ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ तक ठीक हो गया? अब हम चलते हैं इस बीमारी को आगे लेकर कि इसकी अलामात में आपको क्या नज़र आता है। अलामात के अंदर जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जो आप देखेंगे, सबसे पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो 6 से 8 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड इसका। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा इसका? 6 से 8 दिन होगा। कल भी उस दिन भी मैंने बताया कि वायरस की बीमारी के अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर जानवर को तेज़ बुखार होता है। क्या होता है? तेज़ बुखार। दूसरी अलामत आप देखेंगे बुखार की, जानवर को 104 से 105 फ़ारेनहाइट क्या होगा? बुखार हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तेज सांस, आप चेक करेंगे उसके अंदर तेज सांस होगा जानवर को, और जानवर निढाल हो जाएगा। जानवर क्या हो जाएगा? निढाल हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे रफ कोट। क्या देखेंगे? ये ऊपर वाली जो जिल्द है ना पूरे जिस्म की, ये ऐसे लगेगी जैसे रफ सी हो, उखड़ने वाली नहीं, अजीब सी बेरंगी सी, बेरौनक जिल्द पूरे जिस्म की आपको नजर आएगी। जानवर गुमसुम होगा। ये बीमारियां आप खुद देखते रहते हैं, क्योंकि हर साल ये बीमारी जो है ना अटैक करती है जानवरों के ऊपर, और आप देखते हैं कि रेवड़ जो है ना खत्म हो जाते हैं लोगों के इस बीमारी के अंदर। ठीक हो गया? तेज बुखार हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा? खाना पीना
बंद हो जाएगा जानवर का। और आप देखेंगे बुखार के 3 से 4 दिन बाद डायरिया लग जाएगा जानवर को। जानवर को क्या लग जाएगा? पहले 3 से 4 दिन बुखार रहेगा तेज, और फिर उसके बाद जानवर को क्या लग जाएगा? डायरिया। क्योंकि वायरस की जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, वक्त गुजरता जाता है, वायरस जिस्म से बाहर उसकी तादाद जो ना कम होना शुरू हो जाती है। डायरिया कहते हैं पेचस को, दस्त को। और वो ऐसे होंगे जैसे मैंने बताया पेस्ट की तरह के। आप पीछे से जानवर को देखेंगे तो उसका पीछे सारे का सारा जैसे लिब्बा पे ऐसे लिबिया खड़े, ठीक है, ये आपको नजर आएगा उसके अंदर। और उसमें डायरिया लग कर उसका पानी क्या हो जाएगा? पानी की कमी, कमजोरी देखेंगे आप। जानवर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। और उसका दर्जा हरारत नॉर्मल से कम हो जाएगा। नॉर्मल से भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जानवर का। समझ आ रही है? अच्छा, और आप देखेंगे सांस में तंगी देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे नाक से पानी का बहना। अच्छा, शुरू के अंदर ये पानी जो होगा ना बिल्कुल पतला होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और ऐसे लिबिया आपको नाक नजर आएगा। इसका जानवर नाक के अंदर आपको क्या आएगी? इसके अंदर नजर आएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि मुंह के अंदर मुंह हो गया, होंठ हो गए, और इनको क्या कहते हैं? गम्स, मसूड़े। ये इन पर आपको क्या देखेंगे? जख्म के निशान मिलेंगे। जख्म के निशानी जख्म मिलेंगे खुद। ये जगह अंदर से क्या हो जाएगी? फट जाएगी, अंदर से फट जाएगी। और इसके अलावा जुबान पर भी जख्म, छाले नहीं, जख्म हो जाएगी खुद जबान के ऊपर भी। अच्छा, एक और अलामत आप देखेंगे, हमल का गिर जाना। जानवर का हमल इसमें क्या हो जाता है भाई? जानवर का हमल गिर जाता है इसके अंदर। ये आप देखेंगे। आखिर में 2 तरह से इसकी डेथ होती है। 2 तरह से, एक कि इसका सांस बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे मर जाता है। दूसरा जो डायरिया लग के जो उसका पानी कम होता है, वीकनेस, कमजोरी की वजह से जानवर क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। ठीक हो गया। और कमजोरी और सांस में दुश्वारी से मौत का वाक़या होना। मौत जानवर की क्या हो जाएगी? वाक़या हो जाएगी। यहाँ तक देखा आपने? अच्छा, इस बीमारी की प्रॉब्लम ये है, इसमें हम देख लें शरह बीमारी किसे कहते हैं? शरह बीमारी ये कितने जानवरों में बीमारी आई है? मेरे पास 100 जानवर खड़ा है, तो उनमें कितने जानवरों में ये बीमारी आई है? तो ये तकरीबन 60 से 90% है। 90% तक आप इसको ध्यान में रखें, शरह बीमारी। और फिर उसके बाद है शरह अमवात। क्या होती है? क्या जितने जानवर बीमार हुए हैं उनमें से मर कितने गए? क्या 90 बीमार हुए, मर कितने गए? इसे कहते हैं शरह अमवात। तो इसकी जो शरह अमवात है वो तकरीबन है 50 से 85% है। यार ये बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। समझ आ रही है मेरी बात? ये इसकी शरह अमवात हो गई। अब हम आ जाते हैं कि इसका फैलाव कैसे होता है। ये फैलती कैसे है? ये मुतासरा जानवर से सेहतमंद जानवर के अंदर क्या होती है? फैलती है। किस तरीके से फैलती है? कल भी मैंने आपको बताया, पानी, हवा, रतूबत कौन कौन सी होगी? नाक से निकलने वाली, मुंह से निकलने वाली, आंख से निकलने वाली, और डायरिया की शक्ल में जो रतूबत निकल रही है, तो उसके जरिए से आपको ये क्या होती है? फैलती है। और इसके अलावा जो काम करने वाले वर्कर और डॉक्टर, इन चीज़ों से ये बीमारी फैलती है। बर्तन भी आ गए उसी में। इसमें आप
इसमें आप ये भी देखेंगे डायरिया जो जब लगेगा ना इसको डायरिया, तो डायरिया के अंदर आप देखेंगे कि खून और लेसदार मवाद का डायरिया में इखराज। डायरिया के अंदर आप देखेंगे उसकी जो निकल रहा है उसमें खून भी देख सकते हैं, लेसदार मवाद भी आप उसमें देख सकते हैं। ये दर्जा रह रहा नॉर्मल से कम होने से कांपता भी है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये इसका फैलाव हो गया। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। पीपीआर में जो आपने ड्रग ऑफ चॉइस रखनी है वो आपने रखनी है टाइलोसिन। ये साल्ट बताया मैंने आपको। अगर आपने मेडिसिन यूज करनी है तो फिर आप इसमें कोशिश करें टाइलोपिन का, इसके अंदर क्या है अच्छा रिजल्ट है। सही हो गया। साथ में आप इसको पेन किलर दें डाफ्लुक्सेमिन, साथ में एंटी हिस्टामिन दें फेनवेल। सही हो गया। साथ में आप क्या करेंगे बोरिक एसिड प्लस ग्लिसरीन, इसको मिक्स करें। पिंकी से पहले क्या कर लें वॉश कर लें और ग्लिसरीन और बोरिक एसिड मिक्स करके पेस्ट कर दें। सुबह सांस की तंगी जो इसमें इंजेक्शन नहीं दे सकते, सुबह शाम वो टाइलोपिन में आ जाएगा, स्टीराइड है ना उसमें। समझ आ गई मेरी बात। तो ये आपने क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट करना है। और इससे बचाव कैसे मुमकिन है? बचाव एक तो सबसे पहले आपने क्या करनी है वैक्सीन करनी है। क्या करनी है वैक्सीन करनी है। और किस महीने में वो आपको पता है, मैंने आपको बताई है। तीसरा आपने दूसरा काम ये करना है कि लोगों और जानवरों का दाखला बंद कर दें। ये दाखला बंद करने से ही आपको काफ़ी सारा इसमें फ़ायदा हो सकता है। चूना डाल दें अपने फार्म के ऊपर। सर किस मौसम में ज़्यादा फैल? ये सर्दियों के मौसम में, जैसे अभी नवंबर का महीना चल रहा है ना, नवंबर में आई है ये, नवंबर में शुरू हो जाती है ये। नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा ये बीमारी आई है और ये सर्दियों में रह जाती है।